हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं एमके कॉमर्स में। आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी, जो कि डीके गोयल के द्वारा लिखी गई है। डीके गोयल इसके राइटर हैं। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। पार्ट 1 का नाम है हमारे लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य। क्या नाम है? लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य। दोस्तों आज हम इसी पार्ट के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आप थोड़ा टाइम दे देना। लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आज मैं पहले बता दूं कि इसमें कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा है लेखांकन की आवश्यकता, नीड फॉर अकाउंटिंग। फिर दूसरा हमारा है लेखांकन का अर्थ। फिर तीसरा हमारा लेखांकन की विशेषताएं। ये कुछ पॉइंट जो हैं जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखांकन की आवश्यकता, ठीक है। तो आज हम बताते हैं लेखांकन की आवश्यकता। सभी व्यवसायी प्रति वर्ष यह जानना चाहते हैं कि उन्हें उस वर्ष कितनी लाभ हानि हुई है, वर्ष के अंत में व्यवसाय में कितनी पूंजी लगी हुई है और उन्हें किस किस व्यवसायी को कितना कितना रुपए देना है और किससे कितना कितना रुपए लेना है। इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्ष के दौरान किए गए प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का पूर्ण एवं नियमानुसार लेखा करें। दोस्तों हम आपको बता दें, लेखांकन वर्ष में जितने भी लाभ या हानि होते हैं उन सब का जो लेखा किया जाता है उसी को ही लेखांकन कहते हैं। और हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमारे व्यवसाय में जो भी लाभ हानि हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, इसी के मद्देनजर में रखते हुए हम लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का पूर्ण एवं नियमानुसार लेखा करने से व्यवसायी यह जान सकता है कि उसने वर्ष के दौरान कितना माल क्रय किया है, कितना विक्रय किया है, यानी कितना बेचा है। क्रय का मतलब होता है कि मतलब कितना खरीदा है और कितना विक्रय किया है, मतलब कितना खरीदा गया है माल या संपत्ति, आप जो बोल सकते हो, या कितना प्रोडक्ट बेचा गया है। उसके कुल कितने व्यय एवं उससे क्या शुद्ध लाभ हानि हुई है। जो भी उसने क्रय विक्रय किया है और उसका जो भी लाभ हानि हुआ है, तो क्या शुद्ध लाभ हानि हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त उसे अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है, जैसे कि वर्ष के अंत में उसकी पूंजी क्या है। उसने मान लेते हैं कि जितनी पूंजी शुरुआत में लगाई थी, मान लेते हैं 10,000 लगाई थी, अंत में उसकी पूंजी क्या बची हुई है, 10,000 से कम है कि 10,000 से ज़्यादा है, और इन्हीं किन किन संपत्तियों में लगी हुई है। उसे आगे बढ़ते हैं। उसे एक सेकेंड, किस किस व्यवसायी से कितना कितना रुपए लेना है और किसे कितना रुपए देना है। यही नहीं बल्कि उचित प्रकार से रखे गए लेखे आयकर बोले तो इनकम टैक्स एवं वस्तु एवं सेवा कर, इनकम टैक्स एवं जीएसटी, यहाँ पे देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी के निर्धारण में सहायक होते हैं तथा आवश्यक पड़ने पर न्यायालय में प्रमाण के रूप में भी मान्य होते हैं। आज के युग में व्यावसायिक लेखों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब ये लेखे व्यवसाय की सूचना भी प्रदान करते हैं कि माल की लागत क्या है, इस समय जो लागत आ रही है वह ठीक है, यह अधिक है कि यदि इस लागत को हम कम किया जा सकता है तो किस प्रकार से कम किया जाए। उत्पादन लागत के आधार पर माल विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इस प्रकार लेखांकन से प्राप्त इन सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय के स्वामी के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो भी एक व्यवसाय स्वामी क्या चाहता है, स्वामी यही चाहता है कि कितना उसे क्रय विक्रय, जो भी मतलब व्यवसाय में छोटा मोटा क्रय विक्रय जो उसने पूंजी लगाई है, जो भी कहने का मतलब है, जो भी लेखा जोखा होता है उसमें जो लाभ या हानि होती है उसी की स्थिति को देखकर व्यवसाय आगे का कार्य करता है। यानी कि व्यवसाय आगे चलता है और व्यवसाय के स्वामी को अति संतुष्टि प्राप्त होती है कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आइए हम पढ़ लेते हैं लेखांकन का अर्थ क्या है। इसका मेन यानी कि इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, पेपर में आने वाला जरूर होता है, इसकी एक परिभाषा जरूर आती है, इसको पढ़ लेना। पढ़ा दे रहे हैं। आर एन एंथनी के अनुसार व्यावसायिक इकाई में एक लेखा प्रणाली होती है। लेखा प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप से एकत्रित करने सारांश बनाने विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का साधन है। कहने का मतलब है कि जो व्यावसायिक इकाई में एक लेखा प्रणाली होती है, जो भी व्यवसाय में ये एक मेन मुद्दा है, यानी कि उसी के बिना एक इकाई है, उसी का एक हिस्सा मान सकते हैं आप।
प्रणाली होती है। लेखा प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप से एकत्रित करके, जितने भी लेन देन होते हैं उन सबको एकत्रित करने के बाद सारांश बनता है, उसमें पूरा सारांश बनता है और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। उसी के आधार पर जो भी जानकारी निकल के आती है उसी को लेखांकन कहते हैं। इसी आधार पर निर्णय लिया जाता है, आप कह सकते हैं। इसकी अंग्रेजी में दी हुई है डेफिनेशन, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। R.N. एंथनी के द्वारा लिखी गई है परिभाषा, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। आइए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इसकी पढ़ते हैं विशेषताएं। लेखांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? लेखांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? लेखांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली है लेखांकन कला भी है तथा विज्ञान भी है। लेखांकन कला भी है तथा विज्ञान भी है। आइए जानते कैसे हैं। कला वह विधि है जो पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करती है। लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करने वर्गीकरण करने तथा इसका सारांश तैयार करने की कला है। जो भी मतलब एक कला होती है जिससे कि व्यवसाय का शुद्ध लाभ एवं वित्त स्थिति ज्ञात हो सके। ज्ञान की कोई भी संगठित शाखा जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित हो विज्ञान कहलाती है, क्योंकि जो विज्ञान है वो कला भी होती है। विज्ञान कला भी है। देखो, लेखांकन कला भी है तथा विज्ञान भी है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। केवल, और इसके बाद दूसरा है हमारा क्या है, केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करना, यानी कि केवल जो भी मतलब जो भी वर्ष में जो लेन देन होते हैं, जो भी वर्ष में जो लेन देन होते हैं उन्हीं का लेखा करना होता है। मुद्रा के रूप में लेखा करना, जैसे मान लेते 500 600 ऐसे जो मुद्रा होते हैं उसके रूप में लेखा करना, इसके रूप में लेखा किया जाता है। फिर होता है वर्गीकरण करना यानी कि क्लासिफाइंग। जर्नल अथवा सहायक बहियों में लेन देन के लिखने के पश्चात तथा उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है आइए जानते हैं। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही जगह एक खाते में लिखना, मतलब एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही जगह के खाते में लिखना। जिस पुस्तक में खाते को खोला जाता है उसे खाता बही या लेजर कहते हैं। आप एक और चीज समझ सकते हैं कि लेजर किसे कहते हैं। एक ही प्रकृति के लेन देनों को मतलब एक ही प्रकृति मतलब एक ही जैसा होता है पर उसको एक ही जगह और एक ही खाते में लिखा जाता है, जिसको हम लेजर कहते हैं। खाता बही जो कॉलम वाला बनता है वो LF वाला होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला लेखांकन के उद्देश्य। क्या है? लेखांकन के उद्देश्य। हमारा लेखांकन करने का क्या उद्देश्य होता है? कोई उद्देश्य होता हो तभी तो हम आएंगे ना। पहला हमारा है लेखांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या है? निम्नलिखित उद्देश्य हैं। व्यावसायिक लेन देनों को नियमित लेखे रखना। दूसरा हमारा है लाभ अथवा हानि की गणना करना। क्या करना? लाभ अथवा हानि की गणना करना। ये भी हमारा एक उद्देश्य होता है। जो भी हमारा ये भी होता है कि लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, हम इतना जूझ रहे हैं अपनी व्यवसाय संपत्ति अपना पूंजी लगा के, तो कोई फायदा नुकसान होगा कि ऐसे ही हम लोग जुटे पड़े हैं, ठीक है। अगला आते हैं। फिर अगला है तीसरा है शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि के कारणों का सही पता लगाना। शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि के कारणों को सही पता लगाना, ये भी हमारा एक उद्देश्य होता है। चौथा हमारा है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, यानी कि व्यवसाय आप मान सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है कि हमारे एक मान लेते हैं एक महीने का भी मान सकते हो, एक वर्ष का भी मान सकते हो, उसकी स्थिति कैसे चल रही। मान लेते हैं अगले महीने अच्छी थी, अब आने वाले मतलब अभी का जो वित्तीय स्थिति आया है वो थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो उसी के मद्देनजर रखते हैं हम आगे का कार्य करते हैं, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं लेखांकन के कार्य। क्या टॉपिक है? लेखांकन के कार्य, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला हमारा क्या होता है, यानी कि देखो पहला हमारा क्या है, पूर्ण और नियमित लेखे करना। क्या करना? पूर्ण और नियमित लेखे करना, ठीक है। फिर दूसरा हमारा है विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। तीसरा हमारा है व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा कराना। जो भी व्यवसाय के जैसे मान लेते हैं संपत्ति हैं उनकी सुरक्षा कराना, ये भी हमारा लेखांकन का। जैसे मान लेते कोई मशीनरी है उस पर हरास भी लगाना पड़ता है, तो आने वाले समय में जो मशीन जो होती है जैसे खराब हो जाती है तो उस पर हरास जो भी लगता है उसमें थोड़ा पैसा बचता है, उसी में थोड़ा अपना पूंजी लगा के नई मशीन उसकी जगह स्थापित कर देते हैं, तो इसलिए सुरक्षा भी करना हमारा अनिवार्य होता है।
प्रबंध को सहायता प्रदान करना, यानी कि प्रबंध यानी मैनेजमेंट जैसे हमारा, जैसे मान लेते हैं मैनेजमेंट हमारा बिगड़ रहा है, जैसे पढ़ लेते हैं, सही समय पर सूचना प्रदान कराना, लेखांकन प्रबंधकों को उनके नियोजन, नियंत्रण और निर्णय लेने करने के कार्य में सहायता प्रदान करना। जिससे प्रबंध होता है यानी कि मैनेजमेंट, हमारा जो व्यवसाय जो चल रहा है उसमें प्रबंध एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो लेखांकन में भी इसका बहुत योगदान होता है, लेकिन इसका सहायता प्रदान कराना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है उसकी हमें मतलब क्या कहते हैं वो सहायता प्रदान करना। ट्रस्ट का कार्य कराना, ट्रस्ट कंपनी की दशा में प्रबंध पर कंपनी के साधनों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेवारी होती है, वह कंपनी के कोषों पर ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है। लेखांकन उन्हें कंपनी के साधनों पर नियंत्रण करने का कार्य सहायता देता है। अगला हमारा है वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, कंप्लेंस ऑफ लीगल नीड्स, विभिन्न कानूनों जैसे कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, वस्तु सेवा पर, मतलब कहने का मतलब है जितने भी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है उन पर जो टैक्स लगता है उसको पूर्ण रूप से प्रदान कराना, ठीक है, प्रदान कराना। अगले आता है, अब हम टॉपिक हमारा होने वाला है पुस्तपालन, लेखांकन और लेखाक्रम। कौन सा टॉपिक होने वाला है? पुस्तपालन, लेखांकन और लेखाक्रम। पहले आपको यह पता होना चाहिए पुस्तपालन किसे कहते हैं। पुस्तपालन को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों के सेट में लेखांकित करने की कला है। यानी कि मैं आपको बता दूं, कहने का मतलब एक जैसे मतलब बुक है, क्या है? बुक है। एक मिनट, पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों के सेट में लेखांकित करना की कला है। यानी कि कहने का मतलब है बुक है, इस बुक में जिस तरह से हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए राइटर ने लिखा है तो पुस्तपालन ये सेंटर में आ रहा है, ये इधर से थोड़ा मार्जिन लेके लिखा गया है, तो जो भी बुक में लिखने की कला है उसे को पुस्तपालन कहते हैं। आप फिर से पढ़ लीजिए, पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों के सेट में लेखांकित करने की कला है, यानी इसको पुस्तपालन कहते हैं। आप कभी भी नहीं भूल सकते पुस्तपालन किसे कहते हैं। पुस्तकों में जो भी जिस तरह से लिखने का तरीका होता है उसे पुस्तपालन कहते हैं, यानी कि सही ढंग से लिखने की कला हो ही कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी एक परिभाषा पे। आर एन कैटर के अनुसार, किसके अनुसार? आर एन कैटर के अनुसार, बड़ा अजीब नाम है। पुस्तपालन व्यावसायिक अथवा वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक पहलू को लेखे की पुस्तकों में लेखांकन करने की कला है। पुस्तपालन व्यावसायिक अथवा वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक पहलू को लेखे, कहने का मतलब है अभी तक तो हमको पता था लेखांकन क्या होता है? लिखना होता है। अब पुस्तपालन में होता क्या होता है? बुक जैसे है, यानी कि जो भी रजिस्टर होता है उसमें जो किस तरीके से लिखा जाता है उसी को पुस्तपालन कहते हैं। कहने का मतलब यही है और कुछ में कुछ नहीं है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक होने वाला है, आप इसके अंतर देख लीजिए। ये अंतर मैं बता दे रहा हूँ, ये पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। लेखांकन और पुस्तपालन में अंतर है, ये पेपर में आ सकता है 5 नंबर में, इसको आप पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, पुस्तपालन और लेखांकन, ठीक है, इसमें अंतर बताते हैं। क्षेत्र क्या है इसमें? पुस्तपालन में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। पहला है वित्त प्रकृति के लेन देनों की पहचान करना, और इसमें क्या है? लेखांकन में पुस्तपालन के अतिरिक्त निम्न सम्मिलित हैं। वर्गीकृत किए गए लेन देनों का सारांश तैयार करना, इसमें सारांश तैयार किया जाता है। और वह है पहचान किए गए लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापना। मुद्रा यानी कि इसमें जो पुस्तपालन है, पुस्तपालन में हमेशा जैसे मान लेते हैं मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। और लेखांकन में क्या होता है? सारांश किए गए परिणामों का विश्लेषण करना और परिणामों की व्याख्या करना। जो भी उनको एक सारांश मिलता है, जैसे जो भी एक लिस्ट मिलती है उसी को एनालाइज करके एक मेन पॉइंट उतारना पड़ता है। तो मापे गए लेन देनों का लेखांकन करना, और इसमें है परिणामों को इनमें सहित हित रखने पक्षकारों को प्रेषित करना। दा है इनका खाता बही में वर्गीकरण करना, यानी पुस्तपालन क्या होता है? एक लेजर की वो होती है, लेजर का रजिस्टर, उसी में सारा खेल खेला जाता है, तो ये सभी सारे होते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा इसमें नहीं बताने वाले ना, वीडियो लंबी होने वाली है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कर देना, हम आपको बता देंगे इस पर डिटेल में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ये ले सकते हैं, एक थोड़ा ये भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं आपके वो ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। चलो, तो हमारा नेक्स्ट है लेखांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के प्रकार, ठीक है,
लेखांकन के प्रकार। तो पहला हमारा प्रकार आ रहा है वित्तीय लेखांकन। कौन सा लेखांकन है? वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो वर्ष के अंत में जितने भी लेखा जोखा होते हैं उनका एक सरल मतलब एक प्रपत्र पे तैयार किया जाता है, उसी को वित्तीय लेखांकन कहते हैं। वित्त की स्थिति को प्रकट करना ही वित्तीय लेखांकन कहते हैं। ठीक है। सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। इसमें लागत का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है और यह प्रबंधकों को लागत नियंत्रण लागू करने में भी सहायक होती है। ठीक है। कहने का मतलब है इसका मतलब यही अर्थ होता है कि पूर्वानुमान लगाना होता है। क्या पूर्वानुमान लगाना? कि किसी चीज में हम मान लेते किसी प्रोडक्शन में हम पैसा अपना लगा रहे हैं तो कॉस्ट लागत के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है प्रबंधकीय लेखांकन। ये प्रबंध लेखांकन है। इसका वो क्या प्रकार है, और इसका कर यानी कि टैक्स अकाउंटिंग, सामाजिक दायित्व लेखांकन। ये इसके कुल 5 प्रकार होते हैं लेखांकन के। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, फिर से देख लीजिए। पहला है वित्तीय लेखांकन, दूसरा है लागत लेखांकन, और तीसरा है प्रबंधकीय लेखांकन, और चौथा है कर लेखांकन, और पांचवा हमारा है सामाजिक दायित्व लेखांकन। कुल 5 प्रकार के लेखांकन होते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन से दिखा देते हैं, क्वेश्चन और आंसर्स। उसकी जो फोटोज हैं या पीडीएफ जो भी समझे आप, उसको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होने वाला, कुछ ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसमें से एक इसकी परिभाषा पढ़ लीजिएगा, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं और इसके प्रकार। ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपको पेपर में 1 नंबर, 100 नंबर, 90 नंबर ला सकते हैं। कोई फेल नहीं होगा बच्चा। ठीक है। इसको नोट कर लो, ये कक्षा 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रश्न आपके सामने भेज रहे हैं। जो बच्चा ये वीडियो लास्ट तक देखेगा वही इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगला हमारा टॉपिक आने वाला है। हम मतलब जो भी इसका लेसन है फटाफट से कवर कर दे रहे हैं। आपको जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है। लेखांकन से क्या आशय है बताओ। व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग। लेखांकन एक कला है जिसे वित्तीय सूचनाओं का लेखांकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना और इनके प्रयोगकर्ताओं को इन्हें प्रेषित करना सम्मिलित है, जिससे कि वह सही निर्णय ले सके। दोस्तों, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे और इसके सारे आंसर्स हम आपको पॉइंट वाइज समझाएंगे। मतलब जो लिखा है उसको समझा देंगे, आप पढ़ा लेना। ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते। वीडियो को जरा सी भी आपको पसंद आई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना। ओके।